शार्क्स पूछते हैं आपसे कि आपका एग्जिट प्लान क्या है। ही और शी वांट्स टू मल्टीप्लाई द वेल्थ विच दे हैव इन्वेस्टेड इन योर कंपनी। ये एक कॉमन एग्जिट प्लान होता है जो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप फाउंडर्स इस साल लगभग 20 से ज्यादा बड़ी स्टार्टअप कंपनीज लिस्ट हुई हैं बिकॉज फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग थे कंपनी के, प्रॉफिटेबल कंपनी थी, लेकिन जब आपने पब्लिक से पैसा उठा लिया है यू आर नाउ आंसरेबल। इट्स अ क्राइम अगर आप वो कोई भी पैसा ऊपर नीचे गड़बड़ करते हैं। शार्क टैंक पे आगे ना बड़े आसानी से बोल देते हैं कि हम आईपीओ करेंगे। कहना बहुत आसान होता है। हाय एवरीवन, शार्क टैंक पे लोग बहुत बारी आपसे पूछते हैं, शार्क्स पूछते हैं आपसे कि आपका एग्जिट प्लान क्या है, आप हमें एग्जिट कैसे देंगे। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, जब कोई आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे आपकी कंपनी अच्छी लगती है, आपका प्रोडक्ट अच्छा लगता है, उसे लगता है इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन इसके पीछे फंडामेंटल रीजन एक ही है। ही और शी वांट्स टू मल्टीप्लाई द वेल्थ विच दे हैव इन्वेस्टेड इन योर कंपनी। और वो लार्जली आपसे पूछते हैं आपका प्लान क्या है, क्या आप नेक्स्ट राउंड रेस करेंगे, क्या आप किसी के साथ मर्जर एंड एक्विजिशन करेंगे। लेकिन आपने सुना होगा बहुत सारे फाउंडर्स क्या बोलते हैं कि हम 2030 में, 2032 में, 5 साल बाद, 7 साल बाद लिस्टिंग करेंगे, आईपीओ प्लान करेंगे। ये एक कॉमन एग्जिट प्लान होता है जो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप फाउंडर्स प्लान, और यही उन्हें बताया जाता है। और अच्छी बात देखिए, इस साल लगभग 20 से ज्यादा बड़ी स्टार्टअप कंपनीज लिस्ट हुई हैं। आपने नाम सुना होगा ग्रो, लेंसकार्ट, फिजिक्स वाला, इंडीक्यूब्स, स्विगी, इतने बड़े बड़े नाम हैं। पिछले साल जोमेटो हुआ था, फर्स्ट ट्राई हुआ था, नाइका हुआ था। इतने बड़े नाम जो कि कभी हमने सुने नहीं थे आज से 2 साल पहले कि स्टार्टअप में कभी लोगों को एग्जिट मिलता है। जब शार्क साहब से पूछते हैं क्या मुझे एग्जिट कैसे मिलेगा, अब आईपीओ में एग्जिट मिलना और आईपीओ की जो प्राइसिंग होती है, आपने बहुत बारी सुना होगा आईपीओ में कि लिस्टिंग जो हुई वो प्रीमियम पे नहीं हुई, डिस्काउंट पे हुई, जीएमपी क्या चल रहा है, ये बहुत सारी चीजें होती है। मैं ना 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स कर रहा हूं, बट ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। बिकॉज सबसे पहला कॉन्सेप्ट, आईपीओ करते क्यों हैं। आईपीओ ना 3-4 मेन रीजंस के लिए करते हैं। पहला होता है आपको कैपिटल चाहिए। आप प्राइवेट मार्केट से, एंजल से, वेंचर कैपिटलिस्ट से, पी फंड से आप फंड रेस करते हैं, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी। अब आपको लेकिन फ्रेश कैपिटल चाहिए और आपकी जो फंडामेंटल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो स्ट्रांग है कि पब्लिक आपको एक अच्छी वैल्यू दे सके, आपके बिजनेस स्केलेबल है, आपके जो नंबर्स हैं वो प्रिडिक्टेबल हैं, तो अब आप आईपीओ मार्केट में जा सकते हैं और पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं। तो आपको फ्रेश कैपिटल चाहिए। सेकंड रीजन हो सकता है कि आपके जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट चाहिए। जैसा कि ग्रो में, जैसा कि हम सुन रहे हैं कि मीशू का अब आईपीओ आ रहा है, ठीक है, उन्होंने जीएमपी रखा है लगभग 103-109 के आसपास, ठीक है। ये लोग अर्ली जो इन्वेस्टर्स हैं, बैकर्स हैं, वो अपना एग्जिट चाहेंगे। थर्ड, ब्रांड विजिबिलिटी। एग्जाम्पल लेते हैं फिजिक्स वाला का। फिजिक्स वाला ने अभी पिछले महीने आईपीओ लिस्ट किया और पता है उनका जीएमपी भी 108-109 रुपए था। 40% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। जिस दिन मार्केट में बेल बजी और पहला ट्रेड हुआ तो लगभग 50 रुपए से ज्यादा पे ट्रेड हुआ। बिकॉज फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग थे कंपनी के, प्रॉफिटेबल कंपनी थी, ग्रो कर रही है कंपनी। उसके बेसिस पे उन्होंने जो अपना प्राइस रखा था आईपीओ लॉन्च करते समय वो बहुत कम रखा था, which means they have left lot of money on the table for the public, for the new investors to come in and to earn the money. On the other hand, ग्रो का प्रीमियम शायद 14% ही था, ठीक है। आपको याद होगा पेटीएम जब लॉन्च हुआ था, उनका जीएमपी जो प्राइस था, जो उन्होंने कुछ 1600 रुपए के आसपास अपना आईपीओ प्राइस रखा था, आज तक वो कभी भी प्राइस वापस नहीं आया है। इनफैक्ट 400 रुपए तक गिरा है वो प्राइस, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि आईपीओ प्राइस आप किस प्राइस पॉइंट पे रखते हैं और लिस्ट किस पे होता है, वो फंडामेंटल्स पे है। हमने बात की फिजिक्स वाला को पैसे की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनके पास बैंक में ऑलरेडी पैसा है, ग्रो कर रहे हैं। बहुत सारे उनके इन्वेस्टर्स ने इनफैक्ट एग्जिट भी नहीं लिया। लेकिन आईपीओ आपको एक दूसरी और चीज बताता है, वो होता है कि आपकी कंपनी अच्छी है। अच्छी का क्या मतलब होता है कि उसमें कोई झोल नहीं हो रहा है,
उसके जो फाउंडेशन है, उसके जो ऑडिट सिस्टम्स हैं, उसके जो प्रोसेसेस हैं, वो अब इतने क्लियर हैं कि दे कैन ब्रिंग एवरीथिंग ऑन द टेबल टू द पब्लिक टू स्क्रूटनाइज इट। क्योंकि जब तक आप स्टार्टअप हो और प्राइवेट कंपनी हो, नो वन इज वॉचिंग यू, बिकॉज आपको आपके कुछ प्रमोटर्स का पैसा, कुछ इन्वेस्टर्स का पैसा यही लगा है, और 10, 15, 20, 100, 200 इंप्लॉयज ही आपके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जब आपने पब्लिक से पैसा उठा लिया है, यू आर नाउ आंसरेबल टू द पीपल आउटसाइड। फॉरगेट अबाउट दिस, इट्स सेबी आ जाता है। इसका मतलब अब आप जब लोगों से, आम आदमी से पैसा उठाते हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट, बिकॉज इट्स अ क्राइम। अगर आप वो कोई भी पैसा ऊपर नीचे गड़बड़ करते हैं, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स शार्क टैंक पे आके ना बड़े आसानी से बोल देते हैं कि हम आईपीओ करेंगे। कहना बहुत आसान होता है। भारत में इस समय लगभग 70,000 लिस्टेड स्टार्टअप्स हैं, इससे ज़्यादा भी होंगी, लेकिन लिस्टेड स्टार्टअप्स कितनों ने आईपीओ किया है? आईपीओ करना आसान नहीं है। तो वी शुड बी वेरी क्लियर व्हेन वी गिव दिस आंसर टू द इन्वेस्टर्स, to the incoming investors particularly, that what is my exit plan, how as an investor I will make money. So very clear, we should know IPO होता कैसे है। एक और चीज़ बता देता हूँ, इसके बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन IPO जिस टाइम आप प्लान करते हो ना, उसकी तैयारी लगभग जितनी भी ये कंपनीज हैं 18 से 24 महीने पहले स्टार्ट करती हैं। दैट इज द टाइम इट रिक्वायर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ पब्लिक लिस्टिंग। हैविंग सेड दैट, नाउ इज द टाइम। बहुत सारी स्टार्टअप्स 2013, 14, 15, 16 में जो स्टार्ट हुई थी, उनको 8, 9, 10 साल लगे हैं। एक और चीज समझिए, Guys, companies are not built in 1 year, 2 year, 3 years. Look at all of these companies. It has taken them minimum 10 years. बिकॉज एक फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप को बनाने में और पब्लिक लिस्टिंग करने में एक वैलिडेशन है कि आपकी कंपनी स्ट्रॉन्ग है, 10 साल लगते हैं। सो यू हैव टू हैव दैट मच पेशेंस, you have to have that much clarity to find a meaningful exit for yourself, for your employees, or for your investors. So all the very best, be very clear, and I hope in years to come hundreds of startups go for public listing.